आप देख रहे हैं अलवर न्यूज, आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरतल तिजारा जिला पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में वॉश और भट्टियां की नष्ट। एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी मामले में वकीलों ने निकाला मौन जुलूस, एसआईटी ने रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी। राजगढ़ अस्पताल में मरीज हुए परेशान, पुरुष और महिला के लिए अलग अलग पर्ची काटने के लिए काउंटर खुलवाने की मांग थी। थाने के सामने कुकिंग पाम ऑयल का टैंकर पलटा, बर्तन डिब्बों और ड्रमों में भरकर ले गए लोग। और अब खबरें विस्तार से। व्यापारियों ने हाल में चूड़ी मार्केट विकास समिति के 4 आदमियों के बीच हुए चुनाव बहिष्कार किया है। राम मार्केट अध्यक्ष राजीव शर्मा सहित अन्य व्यापारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले चूड़ी मार्केट विकास समिति के चुनाव के लिए 1 बजे मीटिंग बुलाई गई, लेकिन व्यापारियों के पहुंचने से पहले ही चुनाव करा लिए, जबकि वे चुनाव अवैध हैं। अब सभी व्यापारी सिर्फ 2 वर्ष के लिए बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे। राम मार्केट अध्यक्ष राजीव शर्मा अभी कुछ दिन पहले एक चुनाव की घोषणा करी थी चूड़ी मार्केट विकास समिति स्थान हलवाई उसमें एसोसिएशन में करी थी, लेकिन 1 बजे का टाइम रखा मीटिंग का। 1 बजे हम पहुंचे, उससे पहले उन लोगों ने 4 आदमी, 2 पटरी वाले 2 उन्होंने आपस में चुनाव कराते और अध्यक्ष बन गए। ना तो आए हुए को ब्यौरा दिया, ना कुछ मीटिंग करी। हमारे जाने से पहले ही उन्होंने सारा काम कर लिया और 4 आदमियों के बीच में ये तो एक हमारे सारे व्यापारियों की बेइज्जती है। तो एक तरफ तो हम लोग औरों का भी चांस मिलना चाहिए। 4 साल से एक ही अध्यक्ष, कोई तरीका नहीं है। 2 साल का टाइम है, उसके बाद 4-4 साल तक एक ही आदमी का बार बार शक्ल नजर आती है। अगर उसको चुनाव कराओ, पूरे समाज को साथ लेके तो कराओ। तो हमारी ये थोड़ी ना जब मर्जी आए जब चुनाव करा लिया और आप खुद चुनाव भी नहीं हुए, तो चुनाव पहले खत्म माला फंड नहीं खड़ा होगा, माला फंड के खड़े होने का तरीका नहीं है। हम सारे पहले से रहते कि बात रहेंगे अपनी 150-300 व्यापारी चूड़ी मार्केट का आज सारे व्यापारी की एक तरीका बेइज्जती है। कुछ दिला के भी और उनको कुछ आप भी पहुंचे भी नहीं है, उससे पहले ये चुनाव करा के बैठे। ये हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं और आगे हम चुनाव कराना चाह रहे हैं। पूरी चूड़ी मार्केट समिति का हम खुद 20 तारीख को हमारे चुनाव की घोषणा है और सारा बाजार हम एक साथ हैं और हम चुनाव कराएंगे विद बैलेट पेपर से। जिसको भी खड़ा होना चाहे खड़ा हुए, जो जिसकी भी इच्छा करती है स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराएंगे। बाकी खैरतल तिजारा जिला मुख्यालय पुलिस की अवैध शराब व मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला स्पेशल टीम ने थाना किशनगढ़ बास पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भटकोल के जंगलों में अवैध हथकढ़ शराब बनाने वाली 3 भट्टियों में करीब 20,000 लीटर वॉश को नष्ट किया है। मौके से 10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब को भी बरामद किया गया है। ये कार्रवाई विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध गतिविधि, अवैध शराब व मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक जिला खैरतल सुरेंद्र सिंह के निर्देशन में की गई है। खैरतल तिजारा जिला पुलिस ने एक ही दिन पूर्व जिला स्पेशल टीम में थाना मुंडावर पुलिस टीम के संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 भट्टियां व 10,000 लीटर वॉश को भी नष्ट किया था। तिजारा के एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी के साथ तिजारा डीएसपी मुनेश मीणा के द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण मारपीट का मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तरफ जहां इस मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी की टीम ने अपनी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भिजवा दी है, तो वहीं डीएसपी मुनेश मीणा सहित इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मामले को लेकर अलवर जिले की सभी बार एसोसिएशन गत कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं। गुरुवार को एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी को न्याय दिलाने के लिए तिजारा, भिवाड़ी, टपूकड़ा, कोटकासिम, बानसुर, बहरोड और
किशनगढ़ बास सहित पूरे अलवर जिले के वकीलों ने तिजारा में एकत्रित होकर जेल भरो आंदोलन चलाया, जिसमें जिले भर से 111 वकीलों ने अपनी गिरफ्तारी दी और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान जिले भर के हजारों अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के रवैये के कड़े शब्दों में निंदा की और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 7 दिन में दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो जयपुर उच्च पुलिस अधिकारियों के कार्यालय का घेराव किया जाएगा और आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा, जिससे राजस्थान के सभी वकील भाग लेंगे। इससे पहले धरना स्थल पर डीवाईएसपी राज सिंह, थानाधिकारी राजीव कुमार और खुशखेड़ा थाना अधिकारी हनुमान यादव ने धरना स्थल पर जाकर वकीलों से बात की, लेकिन दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बनी। वकीलों ने धरना स्थल पर स्पष्ट मांग करते हुए कहा कि जब तक दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन को समाप्त नहीं किया जाएगा। पुलिस वकीलों को गिरफ्तार कर तिजारा बाईपास से होते हुए कोर्ट से करीब 7 किलोमीटर दूर ले गई और शंकरगढ़ आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। सभी वकीलों ने शंकरगढ़ आश्रम से न्यायालय परिसर तिजारा तक पुलिस की बर्बरता पूर्वक कार्रवाई के विरोध में मौन जुलूस भी निकाला और शुक्रवार से आमरण अनशन की घोषणा की है। के साथ जो मारपीट की है उसके विरोध में कंटिन्यू धरना जारी है और आज हमने उसके विरोध में जेल भरो आंदोलन किया था, जिसमें और आगे भी हम अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। क्या तुम्हारी मांग है? सस्पेंड किया जाए, गिरफ्तार किया जाए मुलजिमानों। ललित संस्थान अलवर और अलवर न्यूज मीडिया पार्टनर की ओर से दशहरा दीपावली महोत्सव राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर स्वरूप विलास नियर एसएमडी सर्किल अलवर में 11 अक्टूबर से 10 नवंबर 2023 तक लगाया गया, जिसका उद्घाटन आज मंत्री टीकाराम जूली ने फीता काटकर किया। मेगा ट्रेड फेयर में सभी उत्पाद एक ही छत के नीचे हैं और प्रवेश निःशुल्क है। फर्नीचर उत्पाद, फैशन, परिधान, गारमेंट्स, हैंडलूम, अन्य सहित बच्चों की आकर्षक झूले भी आदि यहाँ पर मौजूद है। राजगढ़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में रोगियों की पर्ची काउंटर पर महिला पुरुषों की भारी भीड़ काउंटर पर एक ही व्यक्ति की ही पर्ची काटने का काम करने से रोगियों एवं उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को कस्बे के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय पर यह नजारा देखने को मिला। पर्ची कटवाने वाले रोगियों एवं उनके परिजनों ने बताया कि उन्हें पर्ची कटवाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े होकर पर्ची कटवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। नागरिकों ने अस्पताल प्रशासन से अस्पताल में अस्पताल समय पर महिला पुरुषों के पर्ची काउंटरों को खुले रखने की मांग की है। राजगढ़ रहने वाला हूँ, स्टेशन राजगढ़ का। यहाँ पर एक 2 काउंटर है, एक ही काउंटर चालू है। भीड़ बहुत जबरदस्त है और धक्का मुक्की भी हो रही है। राजगढ़ हॉस्पिटल में भीड़ बहुत जबरदस्त है। डॉक्टर का पता नहीं है, डॉक्टर गए यार पता नहीं। बहुत परेशानी है और परेशानी है यहाँ पर, जबरदस्त परेशानी है। कोई सुनने वाला है नहीं और क्या परेशान है सुबह से। 2 काउंटर में लगे, 2 काउंटर बस एक ही चालू है, एक काउंटर चालू है। 210 गाँव है यहाँ पर और यहाँ पर ये राजगढ़ में 210 गाँव और यहाँ इनको लेने को दवाई को काउंटर भी एक ही चालू है, दोनों में बच्ची को भी एक ही काउंटर चालू है। पब्लिक परेशान है सारी। बोलो आप
ये काउंटर चालू है, इसमें पब्लिक परेशान है, इसमें डॉक्टर मेरे को इसमें वाला नहीं किया और दूसरे परेशान 1 घंटे से परेशान मरीज को लाए हुए 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से लाइन में लग के आ रहे हैं, अब तक पर्ची नहीं कटी है, मरीज परेशान है। इतनी बारिश बहुत टाइम लगेगा, कितनी टाइम हो रही है, कितना जब तक लाइन में लग रहा है तो नहीं खेवत में नंबर ना आ रहा, 19 तारीख हो ही भैया और का कम से कम नो तो सोचे भाई आके जब ये सुखाई हुआ कि हम जब सब तरीका लें और क्या 1 बजे जब ये हालत है पर्चे के लाइन पे सुबह के टाइम में हालत खराब होगी, 1:30 बजे डॉक्टर चला जाएगा, 1:30-2 बजे उधर से बस पर्ची आधे मरीज देख पाएंगे, आधे मरीज रह जाएंगे। रामकिशोर मीणा है, ग्राम पोस्ट फूला का रहने वाला हूँ और कल रात को मैं बीमारी के लिए पब्लिक बहुत दुखी रहती है, पर्ची नहीं कटती है, इस टाइम पर 6 घंटा गायब हो जाते हैं हमारे पर्चे काटने के लिए। दोनों काउंटर चालू नहीं है, एक काउंटर चालू है, फिर दवाई वाला भी एक काउंटर चालू है, पर्ची काटने वाला भी एक काउंटर है और डॉक्टर के पास जाते तो वहाँ भी लाइन लग जाती है सब, हम दवाई नहीं ले सकते हैं न जांच कर सकते हैं। भिवाड़ी शहर के यूआईटी फेस 3 थाने के सामने गुरुवार को एक कुकिंग पाम ऑयल से भरा टैंकर पलट गया, जिससे टैंकर में भरा करीब 35,000 किलो कुकिंग पाम ऑयल सड़क पर फैल गया। वहीं सूचना लगते ही गांव संथलका व आसपास से लोग बाल्टी, ड्रम और दूध की कैन लेकर पलटे हुए टैंकर से निकलकर सड़क पर बह रही कुकिंग पाम ऑयल के पास पहुंच गए और सड़क किनारे इकट्ठा हुए कुकिंग पाम ऑयल को भरने लग गए। कई लोग तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए और उसमें 200 लीटर के ड्रम रखकर मौके पर पहुंच गए और बाल्टियों से भरकर कुकिंग पाम ऑयल को ड्रम में भर लिया। वहीं इलाका थाना पुलिस ने दोनों तरफ से ट्रैफिक को रुकवाकर दूसरी तरफ घुमा दिया। इधर सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी सड़क पर बह रही कुकिंग पाम ऑयल को पानी से हटाकर एक तरफ करने में जुटी हुई है और बिखरे कुकिंग ऑयल को फायर ब्रिगेड की मदद से साफ करवाया गया। वहीं 35,000 किलो कुकिंग ऑयल से भरा हुआ टैंकर पलटने से अजंता सोया कंपनी को करीब 30 लाख रुपए का भारी नुकसान बताया जा रहा है। टैंकर पलटते ही ड्राइवर ट्रक की कैबिन से निकलकर फरार हो गया, जिसे भागते हुए यूआईटी थाना पुलिस ने सेक्टर 6 से दस्तयाब पर पूछताछ कर रही है। भिवाड़ी के अजंता चौक पर स्थित अजंता सोया फैक्ट्री से रिफाइंड घी भरकर खुशखेड़ा में स्थित पारस न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो ब्रिटानिया कंपनी के बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में भेजा जा रहा था। वहीं यूआईटी थाने के सामने मोड़ पर ट्रॉले में हुक टूट जाने के कारण ड्राइवर ट्रोले का संतुलन नहीं कर पाया, जिसके कारण अनियंत्रित होकर पलट गया और टैंकर में भरा करीब 35,000 किलो कुकिंग पाम ऑयल सड़क पर बह गया। फिलहाल फायर ब्रिगेड की मदद से सड़क पर बिखरे को साफ करने का काम किया जा रहा है, तो वहीं बहुत से लोग बड़ी मात्रा में कुकिंग पाम ऑयल को बाल्टी, डब्बे और ड्रमों में भरकर घर ले गए। हमारे यहाँ पे यूआईटी थाने से हमें सूचना मिली कि हमारे यहाँ पे घी से भरा हुआ ट्रेलर पलटा हुआ है, जिसकी सूचना पाकर हम मौके पर पहुंचे, देखे तो रोड पे घी फिसला हुआ, जिससे यातायात हादसे में एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। शीघ्र से साधन बिगड़ने, इसलिए हम रोड की सफाई करेंगे तो एक साइड में करते हैं। अलवर शहर के रूपदास मंदिर के सामने कप्तान कॉलोनी निवासी एक कर्मचारी के बैंक खाते से 68,399 रुपए पार कर लिए। कर्मचारी सब्जी की दुकान पर मोबाइल भूल गया था, जिसके बाद ये घटना हुई। पैसे यूपीआई द्वारा ट्रांसफर किए गए हैं। कर्मचारी अमरचंद मीणा के बेटे ऋतिक ने बताया कि 28 सितंबर को उसके पिताजी घूमते हुए सब्जी की दुकान की तरफ गए थे, वहीं दुकान पर ही खुद का मोबाइल भूल गए। रात घर आए तो मोबाइल नहीं दिखा, फिर वापस देखने के लिए आए लेकिन मोबाइल नहीं मिला। अगले दिन 29 सितंबर को मोबाइल सिम को बंद करा दिया। 1 अक्टूबर को उनके बैंक खाते में सैलरी भी आई। इसके बाद 10 अक्टूबर को बैंक से पैसे निकलवाने गए का पूरा खाता खाली मिला। खाते से 68,399 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने अरावली विहार थाने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो शाम को खाना खाने के बाद सब्जी लेने के लिए गए थे सुबह के लिए, तब उनका मोबाइल वहीं शॉप पे छूट गया था दुकान पे। तब उन्होंने घर जाके देखा तो उनका फोन नहीं था उनके पास, और उन्होंने
मॉर्निंग में सिम बंद करवाई। उसके बाद फिर उन्होंने पैसे निकलवाने के लिए गए तो अकाउंट में बैलेंस नहीं था। यूपीआई ट्रांजेक्शन द्वारा उनके सारे पैसे निकाल लिए गए बैंक से। लगभग कितने रुपए की 68,399 रुपए रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है अररिया थाने में। लगभग कितने बजे की बात है और ये 28 तारीख की बात है। मॉर्निंग में 29 तारीख को पैसे निकालने स्टार्ट हुआ। ट्रांजेक्शन 1 तारीख तक उन्होंने ट्रांजेक्शन निकाल लिया। कैसे पता लगा आपको? जब हम अकाउंट में पैसे निकलवाने गए तो अकाउंट में बैलेंस नहीं था। 289 रुपये बैलेंस बचा हुआ था उसमें से। रिपोर्ट कहाँ कराई है? अररिया थाने में। श्री अग्रवाल महासभा की तरफ से श्री अग्रसेन जयंती समारोह के तहत गुरुवार को भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज के समारोह में महिलाओं का फैंसी ड्रेस कंपटीशन आयोजित किया गया। इसी के साथ चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। प्रतियोगिता में अग्र महिलाओं और बेटियों ने तरह तरह के परिधान पहने हुए थे, जिनमें कोई दुल्हन के रूप में था तो कोई राजपूती ड्रेस में। प्रोग्राम में आकर्षक का केंद्र था एक लड़की जो कि एक फौजी की ड्रेस में आई थी। इस प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागी कुछ न कुछ संदेश दे रहे थे। प्रतियोगिता में करीब 50 से 60 महिलाओं ने भाग लिया। महाराजा अग्रसेन जी के जन्मोत्सव की जो अग्रसेन जयंती होती है, उसके 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज दूसरे दिन सर्वप्रथम 21 वर्ष से अधिक अग्रवाल जो बालक बालिकाएं और महिलाएं हैं, उनका फैंसी ड्रेस कंपटीशन अभी चल रहा है और बहुत बड़ी संख्याओं में महिलाएं इसमें विभिन्न विचित्र वेशभूषाओं में भाग ले रही है। बहुत हर्ष का विषय है कि इस बार अग्रवाल समाज की मातृशक्ति है, उसमें बहुत जागृति और समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में बड़ी भागीदारी निभा रही है। इसी के साथ साथ शाम को 3 बजे अग्रवाल छात्रावास में 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के दक्षिणी इकाई जो कालाकुआ क्षेत्र होता है, वहां के बुजुर्गों का सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसके बाद 4 बजे अग्रवाल महासभा में जो सत्संग भवन है, उसमें मध्य क्षेत्र इकाई के 95-75 वर्ष से अधिक अग्रबंधुओं का सम्मान होगा और शाम को श्री अग्रसेन जी चल वैजन की प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें अग्रवाल अलवर शहर के विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागी भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता स्वर्गीय नानक चंद जी मित्तल जी की स्मृति में श्री जीसी मित्तल जी और अलका मित्तल जी के द्वारा हर वर्ष कराई जाती है और बहुत खुशी है कि बहुत सारे जितने भी अलवर के पब्लिक स्कूल हैं इसमें भाग ले रहे हैं। और इसी क्रम में कल जो है लड्डू गोपाल प्रतियोगिता होगी और शाम को बच्चों का प्रतिभावान सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सभी अग्रबंधुओं से मातृशक्ति से निवेदन है कि सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पहले तो अग्रसेन महाराज की जय हो। आज हमारे यहाँ 5 दिवसीय प्रोग्राम हुए हैं, जिसमें से आज फैंसी ड्रेस हुई है, उसमें सब 50-60 महिलाओं ने भाग लिया है और भी 20 महिलाएं वैसी हैं जो बैठे हैं और सबने भाग लिया। बहुत अच्छे से प्रोग्राम दे रही हैं और हमारी 15 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेंगी औरतें। और उसमें सभी महिलाओं को मैं कहना चाह रही हूँ कि वो आए और उनको कूपन दिए जाएंगे। कूपन 4 बजे यहाँ से दिए जाएंगे और 4 बजे कूपन झांकी के बाद उनको कूपन के बाद पारितोषिक दिए जाएंगे। कल हमारे लड्डू गोपाल जी की साज सज्जा की जाएगी और उसमें भी सभी काफी जनों ने पार्टिसिपेट लेने की संभावना है। ये फैंसी ड्रेस के बाद चित्रकला प्रतियोगिता है, जिसमें भी काफी नाम आ चुके हैं और बाकी आज जब शुरू होगा तब आ जाएंगे।
आज शाम को 4 बजे हमारे यहाँ पे बुजुर्ग महिलाओं का और बुजुर्गों का सम्मान हुआ है और उसमें हमारे 60 से 70 लोगों ने भाग लिया और उनको हमने एक एक अपने अग्रसेन महाराज जी का चित्र और उनका माल्यार्पण करके उनको एक एक दुशाला उड़ाई थी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार करसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। द अर्थ फाउंडेशन पर्यावरण जागरूकता के लिए कार्य करती आई है। साथ ही 15 तारीख को द अर्थ फाउंडेशन एवं सहयोगी संस्था बीना फाउंडेशन द्वारा परिवृक्ष रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण के लिए युवाओं को और सभी को जागरूक करने का संकल्प है। अर्थ फाउंडेशन के फाउंडर युवराज प्रधान ने बताया कि आप सभी इस रैली का हिस्सा बनकर इसको सफल बनाएं और युवाओं को पर्यावरण के प्रति सचेत करें। साथ ही इसी मौके पर बीना फाउंडेशन के सचिव मनोज आर्य मौजूद रहे और रैली की जानकारी दी एवं प्रवीण शर्मा ने भी सभी से रैली में आने का अनुरोध किया। आज हमने 15 तारीख को रविवार को हम एक पर्यावरण जागरूकता यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें रैली है, जिसमें 50 से 100 या 100 से ऊपर भी हो सकते हैं, लगभग लोग जुड़े हुए होंगे। और हम सभी को एक पौधा भेंट करके और पर्यावरण संरक्षण की जो चेतना है वो जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और अर्थ फाउंडेशन के फाउंडर यहाँ बीच में हमारे खड़े हैं, जिनके सानिध्य में ये यात्रा निकाली जाएगी, रैली निकाली जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए, समझाया जाए कि किस तरीके से निकट भविष्य में पर्यावरण में देखिए पेड़ पौधे बहुत कम होते चले जाएंगे, उन्हें बचाने के लिए हमें प्रयास आज करना जरूरी है। अर्थ फाउंडेशन द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है 15 तारीख को सुबह 10:30 बजे। आप सभी युवाओं की आवश्यकता है, आप सभी आएँ और इस जो हमारी मुहिम है इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करें, क्योंकि युवाओं का होना इस चीज़ में बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी आएँ और फाउंडेशन का मुहिम का आप भी हिस्सा बने और हरित भारत बनाने की संकल्प को पूरा करें। राजगढ़ के श्री गोविंद देव जी महाराज के मंदिर में चल रही संगीत व श्री शिव महापुराण कथा में स्वामी कमल दास ने आज 5वें दिन शिव सती चरित्र की एवं पार्वती जन्म की कथा सुनाकर उपस्थित भक्त जनों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन के 2 प्रमुख पहलू हैं, प्रेम और द्वेष। प्रेम से उसका जीवन कैसे स्वर्ग या आनंदमय हो जाता है और द्वेष से उसका जीवन कितना नरकमय हो जाता है। इसी बात को स्पष्ट करती है महाभारत की कथा। जितना ही मनुष्य दूसरों से प्रेम करेगा, उससे जुड़ता जाएगा, उतना ही वो सुखी रहेगा। जितना ही दूसरों को द्वेष दृष्टि से देखोगे, उसने कटते जाओगे, उतने ही दुखी रहोगे। जुड़ना ही आनंद है और कटना ही दुख है। मित्रता या प्रेम की आंख से पृथ्वी स्वर्ग बनती है और द्वेष की आंख से नरक का जन्म होता है।
संसार में व्यवहार करने के दो तरीके हैं, प्रेम या मित्र की दृष्टि से और द्वेष की दृष्टि से। वेद में कहा गया है कि मनुष्य को संसार को मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए। इस संसार में कोई पराया नहीं है, जो है सब अपने हैं। मित्रता या प्रेम की आंख से पृथ्वी स्वर्ग बनती है और द्वेष की आंख से नरक का जन्म होता है। इस बात को महाभारत के आदि पर्व में दी गई एक कथा और कृष्ण सुदामा के प्रसंग से बखूबी समझाया जा सकता है। पंचाल देश के राजा यज्ञसेन का पुत्र द्रुपद पढ़ने के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम में गया। वहां उनकी मुनि पुत्र द्रोण से घनिष्ठ मित्रता हो गई। शिक्षा पूरी होने पर आश्रम से विदा लेते समय द्रुपद ने द्रोण से कहा कि यदि तुम कभी हमारे देश में आओगे तो हम तुम्हारा हर तरह से सम्मान करेंगे और तुम्हें अपना कुल गुरु बनाएंगे। कुछ समय बाद पिता की मृत्यु होने पर द्रुपद राजा बने। उनके मित्र द्रोण का विवाह गौतम ऋषि की पुत्री कृपि के साथ हो गया, जिससे उन्हें पुत्र अश्वत्थामा हुआ। द्रोण की आर्थिक स्थिति बड़ी शोचनीय थी। वे अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकते थे। जब भी बालक अश्वत्थामा अपने मित्रों को दूध पीता हुआ देखता था तो दूध पीने के लिए हट करता। बालक को बहलाने के लिए मां कृपि आटे में पानी घोलकर उसे दूध बताकर पिला देती थी। जब अश्वत्थामा अपनी दूध पीने की बात मित्रों को बताता तो उसके मित्र उसका उपहास करते। इस अपमान से आहत होकर एक दिन अश्वत्थामा पिता के पास पहुंचे और रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। पुत्र की बात सुनकर माता पिता की आंखें भीग गई और वे इस निर्धनता से निकलने का कोई उपाय सोचने लगे। समर्पण संस्थान जयपुर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 आगामी 22 अक्टूबर को सियाम ऑडिटोरियम राज्य कृषि प्रबंध संस्थान होटल रेडिशन ब्लू के सामने टोंक रोड जयपुर में सम्मानित करने जा रही है, जिससे समाज सेवा की श्रेणी में मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 7 बच्चों को, शिक्षा की श्रेणी में डॉक्टर राधा कृष्ण समर्पण समाज गौरव अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 7 बच्चों को, सामाजिक न्याय की श्रेणी में डॉक्टर अंबेडकर समर्पण समाज गौरव अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 2 बच्चों को, चिकित्सा की श्रेणी में डॉक्टर विधान चंद्र राय समर्पण समाज गौरव अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 4 लोगों को, साहित्य की श्रेणी में मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 3 लोगों को, शोध व आविष्कार की श्रेणी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम समर्पण समाज गौरव अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 4 लोगों को, खेल की श्रेणी में मेजर ध्यानचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 2 बच्चों को, अध्यात्म की श्रेणी में बाबा हरदेव सिंह समर्पण समाज गौरव अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 2 बच्चों को, पर्यावरण की श्रेणी में सुंदर लाल बहुगुणा समर्पण समाज गौरव अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 4 लोगों को, कला व संस्कृति की श्रेणी में भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 6 लोगों को, महिला सशक्तिकरण की श्रेणी में रानी लक्ष्मीबाई समर्पण समाज गौरव अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 4 लोगों को, पत्रकारिता की श्रेणी में कुलदीप नैयर समर्पण समाज गौरव अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 3 लोगों को, बिजनेस की श्रेणी में धीरू भाई अंबानी समर्पण समाज गौरव अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 3 लोगों को तथा योग की श्रेणी में महर्षि पतंजलि समर्पण समाज गौरव अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 2 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। समर्पण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आर्किटेक्ट डॉक्टर दौलत राम माल्या ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर समर्पण समाज गौरव अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि मुरारी लाल मीणा, विधायक दौसा एवं राज्य मंत्री कृषि विपणन एवं संपदा स्वतंत्र प्रभार पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, राजस्थान सरकार, कार्यक्रम अध्यक्षता रवि प्रकाश मेहरा, पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम एवं अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान होंगे। समाज सेवा की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड अलवर के मित्तल हॉस्पिटल के प्रशासक एवं सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर शाखा के चेयरमैन गिरीश गुप्ता को प्रदान किया जा रहा है। इन्होंने अब तक स्वयं ने
67 बार स्वैच्छिक रक्तदान किया है, 81 रक्तदान शिविर लगवाए हैं एवं 1631 लोगों को अब तक रक्त उपलब्ध करवाकर मानव सेवा का परिचय दिया है। आपने अकेले ही अब तक 6 गरीब एवं असहाय लड़कियों की शादी करवाने का नेक कार्य भी किया है। नारायण सेवा संस्था द्वारा दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह में ताम्रपत्र द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार, राजस्थान सरकार द्वारा 2 बार और जिला प्रशासन द्वारा 6 बार गिरीश गुप्ता सम्मानित हो चुके हैं। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को जिला प्रशासन अलवर द्वारा स्वच्छता दूत अवार्ड से जिला कलेक्टर ने भी सम्मानित किया था। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोतवाली थाना पुलिस ने महिला से चैन छीनकर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि परिवादी सुरेंद्र कुमार ने थाने पर आकर शिकायत दी कि उसकी पत्नी सुशीला घर से मंदिर जा रही थी। तभी अरिहंत अस्पताल के पास बाइक पर बैठकर आए 2 युवक उसके गले से चैन छीनकर फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने चैन छीनने का मामला दर्ज किया और चोर की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी विक्रम बाबरिया निवासी रसमनाली मोड़ को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथी को पूर्व में पुलिस ने चैन छीनने के मामले में ही गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े गए आरोपी विक्रम ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। अपनी पत्नी के साथ मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। के सामने से गले से 2 अज्ञात मोटरसाइकिल वाले बदमाशों देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके पश्चात इन्हीं बदमाशों के द्वारा दिनांक 11/9/2023 को अम्बेडकर चौराया के पास पुनः घटना कारित की गई, जिसको पुलिस द्वारा मौके पर पीछा कर पकड़ लिया गया था। उनके द्वारा मुलजिमों द्वारा दिनांक 7/9/2023 को श्री सुरेंद्र कुमार भारद्वाज की पत्नी की जो चैन लूटी गई थी, उक्त घटना को भी उनके द्वारा स्वीकार किया गया। मुलजिम विक्रम उर्फ अशोक पुत्र दिव्यराज गांधी बावरिया निवासी हरियाली मोड़ पुलिस थाना बास जिला कोटपुतली बहरोड को मेरे द्वारा कल दिनांक
को जेल से प्राप्त कर गिरफ्तार किया गया, जिसके द्वारा 27 की जो इतलाह दी थी उसके खिलाफ उसके घर से परिवादी सुरेंद्र कुमार शर्मा की पत्नी की बड़ी चैन थी वो बरामद की गई है, जिसके हाल अदालत में पेश किया जाएगा। अन्य मुकदमों में भी अनुसंधान जारी है। अरावली विहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार थाने के एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपी अमित सिंधी निवासी खैरतल का रहने वाला है। आरोपी 12 जनवरी 2023 आरआर कॉलेज के पास बुजुर्ग व्यक्ति के साथ 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करके फरार हो गया। आरोपी के साथ पूर्व में 2 आरोपी थे जिन्हें पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। यह आरोपी फरार चल रहा था। इस आरोपी को खैरतल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर चैन स्नैचिंग, धोखाधड़ी और भी कई मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जांच आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में उसे जेल भेज दिया गया है। इसका नाम है अमित सनॉफ श्यामलाल, जाति सिंधी, निवासी खैरतल का रहने वाला है। इसने जनवरी 2023 के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति को आरआर सर्किल के ऊपर लॉटरी का झांसा देकर ठगी की थी, करीब 1.5 लाख रुपए। इसके साथ 2 साथी और थे जो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी एक इसको इसके वहां से किया है, खैरतल से। आपराधिक मुकदमे हैं, लॉटरी संबंधी मुकदमे हैं, इसके 5-6 मुकदमे हैं लॉटरी के झांसे देके। और ये वृद्ध महिला व पुरुषों को ठगी करते अलवर शहर में एक माला खड़ा में पिछले साल भी बंद हुआ था। चैन भी औरतों से ले जाते हैं ठगी करके। इसको जेल भेजा जाए। हाँ, जेल भेजा। राजस्थान पुलिस ने एक नया सिस्टम लागू किया है जिसके तहत देश के अन्य महानगरों की तरह अलवर में भी तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए 112 नंबर डायल करने पर को पुलिस की तत्काल मदद मिलेगी। इसके लिए राजस्थान पुलिस को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस वाहन दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि मुख्यालय की ओर से अलवर को 20 नई गाड़ियां भेजी गई हैं, जिन्हें चयनित थानों पर भेजा जाएगा। राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किए गए नवाचार के बाद दूसरे शहरों की तरह अब अलवर जिले में भी आपातकालीन हालत में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके तहत संकट की स्थिति पर 112 नंबर डायल करते ही पीड़ित को पुलिस की तत्काल सहायता मिलेगी। इसको लेकर राजस्थान पुलिस को विश्वास दिलाया है कि इसके बाद अपराध में काफी हद तक रोक लगेगी। आपातकालीन सहयोग के लिए शुरू किए गए डायल 112 नंबर के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी संकटकालीन परिस्थिति में पुलिस से तत्काल मदद प्राप्त कर सकेगा। इस दौरान संकट में फंसे हुए व्यक्ति को कुछ ही पलों में पुलिस की सहायता मिल सकेगी। इस नंबर पर जानकारी देने के बाद अत्याधुनिक संसाधनों से लैस वाहन से पुलिस लोकेशन पर पहुंचकर पीड़ित की मदद करेगी। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए जी बिल्कुल। जो डायल 112 जो पुलिस की फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल है, उसके तहत 20 नए वाहन अलवर जिला पुलिस को मिले हैं। ये जो है वाहन हमने विभिन्न थानों पर कैंप करेंगे। ये एक एजेंसी द्वारा संचालित होंगे। ड्राइवर और इनका जो पेट्रोल और इनमें जो लॉजिस्टिक्स है वो एजेंसी प्रोवाइड कराएगी और फोर्स पुलिस विभाग प्रोवाइड कराएगा। ये वाहन जरिए कंप्यूटर और जीपीएस अभय कमांड सेंटर से और कंट्रोल रूम से लिंक रहेंगे। तो जैसे ही उनके पास एक कॉल आएगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, चाहे क्राइम हुआ, चाहे कानून व्यवस्था, वो गाड़ी तुरंत पुलिस का जाब्ता लेकर के फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल जो है वो फर्स्ट रेस्पॉन्स के तौर पर वहां पर तुरंत पहुंच सकेगा। तो 20 ऐसे वाहन होने से मेरा मानना है कि जिले में पुलिस की जो है मोबिलिटी बढ़ेगी, पुलिस की प्रेजेंस। दवा प्रतिनिधियों के राज्य स्तर के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के गठन पर दवा प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर खुशी मनाई व मिठाई बांटी। संगठन के संरक्षक हरकेश शर्मा जी ने बताया कि इस संगठन का उद्देश्य दवा प्रतिनिधियों के हो रहे शोषण को रोकना है। नवीन शर्मा ने बताया कि संगठन का उद्देश्य सभी दवा प्रतिनिधि एकत्रित कर उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कराना है। महेश उपाध्याय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शीघ्र ही अलवर जिले की कार्यकारिणी का निर्माण किया जाएगा। सभा में भारत सोनी, अरविंद नरूका, सुरेंद्र चौधरी, सुनील वशिष्ठ, अमन पाल, दिनेश बधना, राजेश शर्मा, तेज प्रकाश, दीपेश सोमवंशी, दीपक वधवा, भूपेंद्र यादव, हरेंद्र पाठक, खगेंद्र गुलपाड़िया, प्रवीण फौजदार, तोषेंद्र शर्मा, उत्तम गुला, अंकुश शर्मा आदि उपस्थित थे। सभा के समापन में पूर्व दवा प्रतिनिधि के रवि सैनी ने सभी को संगठन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन। आज जो हमने एक इतनी बड़ी
खुशी प्राप्त की है। इसका हमको 3-4 वर्षों से जो हम मेहनत कर रहे थे, आज उसका हमको परिश्रम का फल मिला है। तो इसलिए अब इस संगठन को अब हम सबको मिलकर इसको आगे बढ़ाना है, एकजुट रहना है और सभी दवा प्रतिनिधियों को इस संगठन के तले जोड़ना है। OMSRI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सभी संघर्षरत दवा प्रतिनिधि साथियों को जो पिछले 3 से 4 वर्षों से एक नया संगठन जो कि एक ऊर्जावान साथियों को जोड़ के जितनी भी परेशानियां दवा प्रतिनिधियों के लिए आ रही थी, उस संगठन को खड़ा करने में जिन्होंने भी मेहनत की है, जो भी मेहनत की है, उस संगठन के निर्माण पे आज सभी संघर्षरत साथियों को बधाइयां देता हूं और उनसे कहूंगा कि कोशिश ये करें कि जितने भी दवा प्रतिनिधि साथी हैं, उनकी जो भी परेशानियां हो उनको जमीन। आज दवा उद्योग में दवा प्रतिनिधियों के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमारे यूनियन का, संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ है और एक नए संगठन की रिक्वायरमेंट हमें बहुत लंबे समय से लग रही थी, क्योंकि दवा उद्योग में दवा प्रतिनिधियों का बहुत जगह शोषण होता है। उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक नए संगठन के निर्माण की आवश्यकता थी, जो हमारा आज पूरा हो गया है। सभी दवा प्रतिनिधियों को राज्य स्तर पे हम इस संगठन से जोड़ेंगे। जल्दी अलवर में भी एक बैठक करेंगे और राज्य स्तर पे भी एक बैठक करेंगे। दवा प्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी प्रयास हम कर पाएंगे वो करने की प्रयास करेंगे। मेरा सभी दवा प्रतिनिधि साथियों से निवेदन है, इस संगठन से जुड़े, हमारे संघर्ष का हिस्सा बने और अपनी जीत सुनिश्चित करें। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक लबासमा और पुलिस महकमा हरकत में आ चुका है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए खैरतल जिला कलेक्टर सहित SP, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस विभाग के अफसरों के साथ अलग अलग बैठक कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में किसी भी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ सख्ती से पेश आने की हिदायत भी दी जा रही है। जिला कलेक्टर हनुमानवल ढाका और भिवाड़ी SP करण शर्मा लगातार प्रशासनिक बैठकें आयोजित कर अधिकारियों से इलाके का फीडबैक ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर अति संवेदनशील बूथों का जायजा लिया जा रहा है। बुधवार को भी भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने पुलिस जिला के ASP, DSP सहित सभी थानों के थानाधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें हरियाणा से लगते हुए बॉर्डर पर आवाजाही पर नजर रखने और क्षेत्र में सजग रहने के निर्देश दिए। साथ ही SP करण शर्मा ने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को किस तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जा सकता है, इस पर भी गहनता से चर्चा करते हुए रणनीति पर बात की। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब तस्करी व उनकी गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ करते हुए पुलिस अधीक्षक करण शर्मा जिला भिवाड़ी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 1500 लीटर वॉश नष्ट एवं 20 लीटर अवैध हथकर शराब पर कार्रवाई की गई। 10 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक जिला भिवाड़ी द्वारा विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अभियान के तहत जिले में अवैध शराब तस्करी गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई करने के लिए हनुमान प्रसाद SI, थानाधिकारी खुशखेड़ा, पुलिस टीम सहित अवैध शराब की जंगल शाहपुर में चेकिंग की गई। तो अवैध हटकर शराब बनाने के लिए शराब की भट्टी चल रही थी, तो भट्टी एवं अवैध शराब बनाने की सामग्री व वॉश को मौके पर पुलिस टीम द्वारा नष्ट किया गया। वहीं उसी दौरान मौजा शाहपुर में अवैध शराब तस्करी के संबंध में तलाशी ली गई, तो बलवंत सिंह उर्फ बिल्लू के कब्जे में 20 लीटर अवैध हथकर शराब मिली, जिसे आरोपी बलवंत सिंह उर्फ बिल्लू पुत्र जगतार सिंह रायसिक निवासी शाहपुर थाना खुशखेड़ा के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कठुमर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के प्रबल दावेदार सांसद प्रत्याशी रहे खीमचंद कोहली के समर्थन में सर्व समाज प्रधान, सरपंचों व पंचायत समिति सदस्यों की मौजूदगी में जाट धर्मशाला कठुमर में बैठक आयोजित की गई। इधर खेडली में बालाजी मैरिज होम में कठुमर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के प्रबल दावेदार खेमचंद कोहली के समर्थन में प्रधान सतीश चौधरी की अध्यक्षता में सरपंच संघ की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान करीब 2 दर्जन सरपंच मौजूद रहे। बैठक के दौरान सर्व समाज के गणमान्य लोग और सभी जनप्रतिनिधियों ने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। इस मौके पर सांसद प्रत्याशी रहे खेमचंद कोहली ने सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों और सरपंच सहित सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर चलने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि कठुमर विधानसभा में चंबल का पानी उपलब्ध कराना और चहुमुखी विकास कराना मेरी प्राथमिकता है। बैठक के दौरान भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भागचंद जैन,
प्रधान सतीश चौधरी, सरपंचों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए और पूर्ण आश्वासन दिया। इस दौरान खेमचंद कोहली का जगह जगह स्वागत और अभिनंदन किया गया। इससे पूर्व खेमचंद कोहली ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दर्जनों गाँव का दौरा कर बैठक की और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। बैठक के दौरान भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भागचंद जैन, प्रधान सतीश चौधरी सहित सरपंच व सभी जनप्रतिनिधि, ग्रामीण व भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि खेमचंद कोहली भरतपुर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं। लोकसभा चुनाव में खेमचंद कोहली को कटुमर विधानसभा से सर्वाधिक वोट मिले। श्री अग्रवाल महासभा की ओर से श्री अग्रसेन जयंती समारोह के तहत बुधवार सुबह से कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। 15 अक्टूबर तक अग्रसेन जयंती समारोह मनाया जाएगा। बुधवार सुबह अग्रवाल भवन के सभी गेटों पर महासभा द्वारा ध्वजारोहण किया गया और उसके बाद अग्रवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर में अग्रवाल समाज से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं इसके बाद मेहंदी प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता और बैडमिंटन में टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। जयंती संयोजक अमित अग्रवाल ने बताया कि श्री अग्रवाल महासभा द्वारा 11 से 15 अक्टूबर तक श्री अग्रसेन जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसके तहत सुबह अग्रवाल भवनों के सभी द्वारों पर ध्वजारोहण किया गया और उसके बाद अग्रवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। उसके बाद मेहंदी प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता तथा बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी अग्रबंधु और मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। बड़ा हर्ष का विषय है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री अग्रवाल महासभा अलवर अग्रसेन जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मना रही है, जो कि 5 दिवसीय प्रोग्राम है। प्रथम दिन के प्रोग्राम में सर्वप्रथम हमने प्रातः 8:15 पर चारों मुख्य दरवाजे धर्मशाला, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण स्कूल और मार्केट में झंडारोहण व बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत गाया गया। उसके पश्चात छात्रावास में झंडारोहण व बालिकाओं द्वारा गीत गाया गया, स्वागत गीत गाया गया। उसके बाद चिकित्सालय में झंडारोहण व बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत गाया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में 9:15 पे रक्तदान शिविर, जो कि प्रतिवर्ष अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में लगाया जाता है, इस बार भी रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय शर्मा जी विधायक शहर पधारे। इसमें लगभग 1:30 तक 82 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है। 12 बजे महिलाओं की मेहंदी प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कि लगभग 160 महिलाओं ने भाग लिया, जो कि 2 वर्गों में हुई। जूनियर वर्ग में 70 महिलाएं और सीनियर वर्ग में 90 महिलाओं ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को इनाम पारितोषिक दिया गया व फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के प्राइज दिए गए। दोपहर 2 बजे म्यूजिकल प्रतियोगिता रखी जाएगी, जो कि महिलाओं के लिए है। आपका नाम और सर? मैं सभी अग्र समाज व मातृशक्ति को आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक अग्रसेन जयंती के कार्यक्रमों में भाग ले व इस शोभा को और बढ़ाए। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में 23 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तिथि में संशोधन किया है। अब चुनाव 25 नवंबर को होंगे। जिला कलेक्टर अलवर पुखराज सेन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से संशोधित आदेश प्राप्त हुए हैं कि 23 नवंबर को अबूझ सावा होने के कारण कई शिकायत आयोग को मिली थी, जिस कारण आयोग ने तिथि संशोधित कर अब 25 नवंबर को चुनाव होंगे। बाकी शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे। अलवर जिले में भी 25 नवंबर को चुनाव होंगे। प्रशासन चुनाव की तैयारी करने में लगा हुआ है। इसमें केवल भारतीय निर्वाचन आयोग को ये फीडबैक मिला है कि 23 नवंबर को शादियां थी काफी और अन्य सामाजिक कार्यक्रम थे, तो उनको देखते हुए लॉजिस्टिक अरेंजमेंट प्रभावित होने की संभावना, साथ में लोगों की इनकन्वीनियंस हुई है। उसको देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्वाचन की तिथि है उसमें बदलाव किया। शेष कार्यक्रम यथावत है और उसी तरह से तैयारियां जो है अभी हमारे द्वारा जो की जा रही है उनमें कोई बदलाव नहीं है, उसी तरह से होगी। केवल निर्वाचन की तिथि जो है 23 को। अलवर जिला
जिला ब्राह्मण सभा ने 11 अक्टूबर 2023 को श्री ब्राह्मण छात्रावास में पहुंचे समाज के भामाशाह कैलाश चंद्र भगवती, मूलचंद भगवती जी, अशोक भगवती का सम्मान किया गया। भगवती परिवार ने छात्रावास जीर्णोद्धार के लिए 51,000 रुपए समाज के अध्यक्ष विशंबर वशिष्ठ एवं कोषाध्यक्ष झम्मन लाल को भेंट किए। इस अवसर पर माता दीन उपाध्याय एवं अन्य ने सहयोग बनाए रखने की प्रार्थना की। मदन लाल भी उपस्थित रहे। ये जानकारी पंकज शर्मा, मीडिया प्रभारी, जिला ब्राह्मण सभा अलवर ने दी। ललित संस्थान अलवर और अलवर न्यूज मीडिया पार्टनर की ओर से दशहरा दीपावली महोत्सव राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर स्वरूप विलास नियर एसएमडी सर्किल अलवर में 11 अक्टूबर से 10 नवंबर 2023 तक लगाया गया, जिसका उद्घाटन आज मंत्री टीकाराम जूली ने फीता काटकर किया। मेगा ट्रेड फेयर में सभी उत्पाद एक ही छत के नीचे हैं और प्रवेश निःशुल्क है। फर्नीचर उत्पाद, फैशन, परिधान, गारमेंट्स, हैंडलूम, अन्य सहित बच्चों की आकर्षक झूले भी आदि यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जिला शाखा के प्रमुख पदाधिकारियों एवं सदस्यों की बैठक का आयोजन कैप्टन KL सिरोही, सोसाइटी अध्यक्ष की अध्यक्षता में JP टावर सूर्यनगर अलवर में किया गया, जिसमें 14 अक्टूबर 2023 को अनुसूचित जाति प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन IMA हॉल, राजीव गांधी सामान्य हॉस्पिटल अलवर में किया जाएगा। समारोह से संबंधित विभिन्न प्रकार की कमेटियों का गठन कर जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीटिंग में जगदीश प्रसाद बौद्ध, सागर रामकिशन, पन्नालाल कोहली, विशंबर दयाल आर्य, दूली चंद कोहली, महेश वर्मा, प्यारेलाल, एडवोकेट खेमचंद महावर, बंशीधर रेंगर, अंत में सचिव जगदीश प्रसाद बौद्ध ने सभी मौजूद सदस्यों का आभार व्यक्त किया। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।